नमस्कार। आज फिर हम कक्षा 8 का चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना की एक और वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो भाग नंबर 2 है। वीडियो भाग नंबर 1 हम पहले बना चुके हैं और आपको वो शेयर कर भी चुके हैं, जिसमें हमने बहुभुजों के बारे में पढ़ा था। उत्तल अवतल बहुभुज, सम और विषम बहुभुजों के बारे में पढ़ा था। चतुर्भुजों के और बहुभुजों के आंतरिक कोणों के योग गुण को पढ़ा था और बहुभुजों के बाह्य कोणों के योग गुण को भी उसमें हमने पढ़ा था। आज हम कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे और उनका आपस में क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, न केवल कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बल्कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण होगी। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चतुर्भुज आता है हमारा समलंब। समलंब क्या होता है? समलंब एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसकी कोई भी दो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। इसका गुण होता है कोई भी दो सम्मुख भुजाएं समांतर। सिर्फ एक गुण इसका होता है, ये एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज है। इंग्लिश में इसको ट्रेपीजियम बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पतंग। अब जैसे इस समलंब में हम देखें, इस ट्रेपीज में हम देखें तो ए बी जो साइड है वो सी डी साइड के समांतर है, यानी ए बी समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के। यानी समलंब के लिए हमें सिर्फ एक बिंदु चाहिए। कोई भी दो सम्मुख भुजाएं अगर समांतर हैं तो हम उस चतुर्भुज को समलंब कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर है काइट यानी कि पतंग। ये एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है जिसकी कोई भी दो जोड़े, चार भुजाओं में से कोई भी दो संलग्न भुजाओं के जोड़े बराबर लंबाई के होते हैं। जैसे इस पतंग में हम अगर इसका नाम रखें ए, ये बी, सी, डी, वैसे भी दिखाई दे रहा है ये भुजा और ये भुजा दोनों समान हैं, ये भुजा और ये भुजा दोनों समान हैं। तो ये भी एक विशेष प्रकार का चतुर्भुज होता है। इसका एक गुण तो यही है कि इसकी कोई भी चार भुजाओं में से दो जोड़े संलग्न भुजाओं के बराबर होते हैं लंबाई के। दूसरा इसका गुण होता है इसके विकर्ण। अगर हम इसके विकर्ण मिलाएं, तो ये दोनों एक परपेंडिकुलर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं और दोनों में से कोई एक दूसरे विकर्ण को दो समान भागों में बांटता है, यानी बाइसेक्टर होता है। विकर्ण ये कह सकते हैं हम कि लंब होते हैं एक दूसरे पर। ये इसका विशेष गुण है और इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण ए कोण सी कोण के बराबर, कोण बी कोण डी के बराबर होता है। ये भी इसका एक विशेष गुण है। इसमें हम लिख सकते हैं दूसरा बिंदु कि सम्मुख कोण समान होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं और इसको लिखते हैं हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये समांतर चतुर्भुज का
जो पहला ही इसकी परिभाषा है कि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के समान और समांतर, ये भुजा और ये भुजा दोनों समान और समांतर। यानी कि नंबर 1, सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं। दूसरा इसका जो गुण है, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। यानी opposite sides are equal in length and parallel and diagonals are bisect each other। तीसरा जो बिंदु होता है इसका, जो सम्मुख कोण होते हैं, जैसे ये ABCD है हमारा समांतर चतुर्भुज, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसके, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे इसमें सम्मुख कोण है, कोण A और कोण C, कोण B और कोण D, ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चौथा बिंदु इसका जो है, जो आसन्न कोण है, जैसे कोण A और कोण B, वो संपूरक होते हैं, यानी कि इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ये 4 गुण हैं हमारे समांतर चतुर्भुज के। नंबर 1 तो सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आसन्न कोण संपूरक होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। समचतुर्भुज, जो चौथा बिंदु हमारा समचतुर्भुज, जो चौथा चतुर्भुज है, इसके गुण, तीनों गुण, नंबर 1 तो चारों गुण, 4 गुण समांतर चतुर्भुज के होते हैं इसमें। यानी कि जो समांतर चतुर्भुज के चारों गुण हैं, वही चारों गुण इसमें भी होते हैं। यानी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और आसन्न कोण संपूरक होते हैं। जो पांचवा इसके अंदर 4 गुण ये हैं, और जो 5वां गुण होता है वो होता है इसके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये 5वां गुण होता है। 4 गुण समांतर चतुर्भुज के और 5वां गुण विकर्ण समकोण पर काटते हैं। 5वें नंबर पर आता है जो विशेष चतुर्भुज, वो है आयत, रेक्टेंगल। यानी कि आयत की हमें परिभाषा पता है, लेकिन इसमें जो विशेष बात है कि समांतर चतुर्भुज के चारों गुण, नंबर 1 तो समांतर चतुर्भुज के जो 4 गुण हैं वो इसके अंदर होते हैं। 5वां गुण इसके अंदर होता है, इसके विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण समान होते हैं। ये 5वां गुण इसमें अलग है। और चारों गुण समांतर चतुर्भुज के, यानी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आसन्न कोण संपूरक होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और 5वां गुण है विकर्ण समान होते हैं। और ये भी हमें पता है कि आयत के चारों कोण भी समान होते हैं, यानी वो 90 डिग्री के, यानी कि उनको हम बोल सकते हैं कि समकोण होते हैं। छठा बिंदु है हमारा
वर्ग यानी कि स्क्वायर, इसके अंदर भी चारों गुण समांतर चतुर्भुज के होते हैं। 4 गुण समांतर चतुर्भुज के। 5वां गुण इसके अंदर होता है कि इसके विकर्ण समान होते हैं। और छठा गुण होता है विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर वो एक दूसरे को काटते हैं, विकर्ण परस्पर समकोण पर काटते हैं। ये गुण थे हमारे विशेष प्रकार के चतुर्भुजों के। अब इनका आपस में संबंध भी हम एक बार देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो 4 गुण हैं वो समचतुर्भुज के अंदर होते हैं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज के जो 5 गुण हैं वो आयत के अंदर भी होते हैं। समचतुर्भुज के 4 गुण वर्ग के अंदर होते हैं और 5वां गुण भी वर्ग के अंदर होता है। तो वर्ग क्या है? वर्ग को हम एक समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के 4 गुण आयत के अंदर भी होते हैं, तो इसका अर्थ हुआ आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज के 4 गुण वर्ग के अंदर भी होते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। समचतुर्भुज के 5 गुण वर्ग के अंदर होते हैं, तो इसका अर्थ हुआ वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। और आयत के 5 गुण वर्ग के अंदर होते हैं, तो इसका अर्थ हुआ वर्ग भी एक आयत होता है। इसके अलावा पतंग के दोनों गुण भी वर्ग के अंदर होते हैं, इसका अर्थ हुआ वर्ग भी एक पतंग होता है। और समलंब का जो एक गुण है वो समांतर चतुर्भुज में भी होता है, समचतुर्भुज में भी होता है, आयत में भी होता है और वर्ग में भी होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये चारों के चारों यानी वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज समलंब भी होते हैं। एक छोटे से चित्र के द्वारा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग आयत भी होता है। वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होता है। वर्ग समचतुर्भुज भी होता है। वर्ग पतंग भी होता है। वर्ग समलंब भी होता है। अब बात करते हैं आयत की। आयत के अंदर आयत क्या होता है? आयत समांतर चतुर्भुज के जो 4 गुण हैं इसमें होते हैं, तो आयत समांतर चतुर्भुज भी होता है। आयत समलंब भी होता है, क्योंकि समलंब का एक गुण इसमें है, तो आयत समलंब भी होता है। और पतंग का इसमें गुण नहीं होता है, क्योंकि पतंग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो वो गुण नहीं होता। तो आयत पैरेललोग्राम भी होता है, यानी समांतर चतुर्भुज भी होता है और समलंब भी होता है। यानी वर्ग को हम आयत भी बोल सकते हैं, वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, पतंग भी बोल सकते हैं और समलंब भी बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज को हम समलंब भी बोल सकते हैं, क्योंकि समलंब का इसमें एक गुण होता है। तो ये मुख्य बातें थी जो आज हमने चर्चा के लिए रखी थी, और आशा करता हूँ ये आपको समझ में भी आई होंगी। और एक छोटा सा बिंदु और इसके अंदर है कि जो समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज वो पतंग भी होता है और समलंब भी होता है और समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर
आपके मन में कोई शंका है, कोई भी समस्या है, कोई प्रॉब्लम आती है ये समझने में, तो कृपया कमेंट में लिखें। आपको बिल्कुल संतुष्टिदायक सेटिस्फैक्टरी आंसर उसका मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर दें। इस वीडियो का यानी कक्षा 8 का चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझने का ये भाग 2 था। भाग 1 हमने पहले बना करके अपलोड कर दिया था। अगर वो समझना है किसी को तो वो देख सकता है वीडियो। आप सभी का धन्यवाद।